भरद्वाजसुतां सीतां लक्ष्मीनिध्यनुजां प्रियां नित्यं वन्दे महाभागां सुनयनानन्दवर्धिनीं। यस्याः कृपाप्रसादेन वैदेही दर्शनं शुभं व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। व्याख्यास्यामः स्वशिष्याय सीतातत्त्वं विधायकम्। अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार पंचरसाचार्य स्वामी श्री राम हर्षणदास जी महाराज जी द्वारा रचित वैदेही दर्शन नामक ग्रंथ में विदेह राज नंदिनी वैदेही जी के स्वरूप का तत्वतः बोध कराया गया है। विगतो देहम यस्य सा विदेहा, जो प्राकृतिक देह में न रहकर अप्राकृत वैभव वाली चराचर जगत की अधीश्वरी सर्वेश्वरी श्री राम जी महाराज की हृदयेश्वरी श्री राम जी के तत्व का ज्ञान जिनकी कृपा से संभव है, पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज जिनके बिना अपूर्णता का अनुभव करते हैं। श्री किशोरी जी कृपा कारुण्य गुण के प्रभाव से पुरुषकारत्व गुण धारण करने से श्री राम जी महाराज को अत्यंत प्रिय लगती हैं। ऐसे श्री चरणों की दासी मृदुला दासी श्री सियाजू के और उनके भैया युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के स्वरूप प्रेमावतार श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वैदेही दर्शन की सेवा करने जा रही है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए हम और आप आज की दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। वत्स, अब आधिभौतिक वैदेही के वैशिष्ट्य एवं वैलक्षण्य को श्रवण करो। अहो, वैदेही का स्मरण मात्र जीव जगत के हृदय प्रांत में सुख का संचार करने वाला है। यह वार्ता वैदेही के पाद पद्म पराग प्रेमी मधुर मधुकरों से अविदित नहीं है। यथार्थतः सीता शब्द सुख का जन्म स्थान है। इसके उच्चारण व स्मरण मात्र से कितने अत्यांतिक आनंद की अनुभूति होती है। इसका सच्चा अनुभव वास्तविक रूप से श्री सीताकांत रघुनंदन राम जी को ही है, किंतु कहने में वे भी असमर्थ हैं, क्योंकि वह आनंद अनंत और अनिर्वचनीय है। श्री सीता जी के जन्म कर्म दिव्याति दिव्य हैं। देह में रहते हुए बिना देह की दशा यानी आत्मस्वरूप में स्थित रहने वाले श्री विदेहराज सीरध्वज जी को अपना पितृपद प्रदान करने के कारण श्री सीता जी वैदेही नाम से प्रख्यात हुई। श्री वैदेही जी अयोनिजा हैं। निर्गुण निराकार का बोध सगुण साकार से ही सर्वथा संभव है। यह दर्शन दर्शकों के हृदय पटल पर दृढ़ांकित करने के लिए आप श्री विदेहराज जी के यज्ञस्थली में भूमि से प्रकट हुई। इसलिए आपका एक नाम भूमिजा भी है। पृथ्वी से एक दिव्य सिंहासन सूर्य को तिरस्कृत करता हुआ प्रादुर्भूत हुआ, जिसे शेष अपने सिर पर धारण किए थे। श्री सीता जी उसी सिंहासन पर आसीन दिव्य तेज से दैदीप्यमान धरणी देवी की क्रोड़ में विराजित अपनी आभा से दसों दिशाओं को आभासित कर रही थी।
शत शत सूर्य और चंद्र विलज्जित हो रहे थे। प्रकृति प्रभा अपना मुख छिपाकर श्री विदेह वंश वैजयंती की तन छाया में अपना आवास बना ली थी। नित्य द्वादशाब्द वयसा श्री भूमि नंदिनी जो की काय संपत्ति असमोर्ध्व, अनंत और अनिर्वचनीय थी। सौंदर्य, माधुर्य, सौकुमार्य, सौष्ठव, लावण्य, लालित्व और मोहकत्वादि वैभव अपना अपना स्वरूप धारण करके वैदेही जो की नख ज्योत्सना को अपनी जननी जानकर बार बार प्रणिपात कर रहे थे। श्री सुनैना नंदवर्धिनी जो के अंग अंग में सुशोभित वस्त्राभूषण अपने सौभाग्य को सराह सराह कर दमक रहे थे तथा भास्कर भगवान को चुनौती सी देकर यह कह रहे थे कि सीता जी का समाश्रय ग्रहण करने का परिणाम यह है कि हम उनके अंग के अलंकार बनकर आनंद में निमग्न हैं और आप गगनगामी बनकर विश्राम का स्वप्न नहीं देखते। सुर नर नाग मुनि किन्नर गंधर्व सभी संपुटांजलि नत कंधर स्तुति कर करके बार बार पुष्प वृष्टि कर रहे थे। गगन में दुंदुभी के साथ अनेकानेक वाद्य बज रहे थे। चमत्कार पूर्ण दृश्य था। भूमिवासियों की दशा विभोरापन्न थी, फिर भी ब्राह्मणों द्वारा वेद ध्वनि की जा रही थी। माँ श्री सुनैना जी सहित श्री जनक जी महाराज सामने खड़े थे। टकटकी लगाकर गदगद वाणी से स्तुति कर रहे थे। श्री सीता जी ने प्रसन्नता से उन्हें पिता कहकर संबोधित किया और कहा कि आपको सुफल मनोरथ बनाने के लिए ही मैंने अपना दर्शन दिया है। अब मैं शिशु रूप धारण कर आपको अपनी बाल केलिका देव दुर्लभ आनंद देना चाहती हूँ। अतएव अब आप अपनी औरस पुत्री समझकर मेरा लालन पालन करें। जय हो, जय हो। इतना कहते ही सारा दृश्य अदृश्य के उदर में चला गया। देवताओं तथा ऋषियों मुनियों ने स्वरूपा शक्ति विग्रहा परम आह्लादिनी शक्ति श्री सीता जी के वाक्यों का समर्थन किया। मात्र श्री जनक लड़ेती जू बालिका रूप में दर्शन दे रही थी। श्री विदेहराज जी ने अपने अंग में लेकर खूब लाड़ लड़ाया। तत्पश्चात श्री सुनैना जू की गोद में देकर अपनी चिर अभिलाषा को प्रत्यक्ष देखकर परम प्रसन्नता का अनुभव किया। श्री विदेहराज नंदिनी जू का जैसे अपनी चिन्मयता एवं दिव्यता को लिए हुए धराधाम में पधारना हुआ, उसी प्रकार धरा में उसी चिन्मय देह को लिए हुए प्रवेश कर गई और अंत में उसी देह से श्री राम जी महाराज को निज धाम यानी साकेत धाम में संप्राप्त हुई। श्री वाल्मीकि रामायण में ऋषियों, मुनियों और देवताओं के वचन इस तथ्य वार्ता के प्रमाण हैं। इससे सुस्पष्ट सिद्ध है कि श्री सीता जी अपनी साकेत संस्थिता सच्चिदानंदमयी देह से ही सच्चिदानंद भगवान श्री राम जी को सुलभ हुई थी। धराधाम में मिथिला, अयोध्या और चित्रकूट की लीलाएं सबकी सब आत्मगुण मंडिता थीं, अर्थात सच्चिदानंदात्मिका थी। उनके अनंत कल्याण गुण समूह भी चिन्मय थे। अस्तु उन वैदेही की देह आदि भौतिक अवस्था में भी चिन्मय होने के कारण उनके दिव्य जन्म कर्म प्रातः स्मरणीय एवं परम पद पहुँचने के लिए राजमार्ग हैं। श्री विदेह वंश वैजयंती जू धराधाम में आकर जगत जननी के संबंध से जगत जीवों को अपनी देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और आत्मस्थिति एवं चेष्टाओं के द्वारा
सदुपदेश दिया है कि ऐ जीवों, तुम मुझ जैसे श्री राम जी के भोग एवं अनुभव में आने योग्य हो, किंतु तुम अनन्य शेषत्व, अनन्य भोगत्व, अनन्य शरणत्व तथा तदैक निर्वाहकत्व गुण विहीन हो। श्री राम जी के संयोग में सुख का समनुभव और वियोग दशा में दुख की दुर्दशा का भान तुम्हें भूल गया है। अतएव उक्त गुणों से संश्लिष्ट हमारी रहने का सादृश्य लेकर श्री राम जी का आश्रय ग्रहण किए रहोगे तो हम जैसे ही श्री राम जी को प्रिय लगने लगोगे। जय हो। आज की दिव्य चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री विदेहराज नंदिनी जी की जय हो।